Hi guys, this is Aditi. Welcome to IS Point. Today we started क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक लाइन के साथ। सुनो सुनो सुनो, इस साबुन में है सबसे ज़्यादा गुण। ये 99.99% जर्म्स को मारने की क्षमता रखता है। अब आप सब सोच रहे होंगे, अरे ये क्या हो गया, कहीं दूसरा चैनल तो नहीं खुल गया? नहीं नहीं, चैनल वही है, टीचर भी वही है। एक्चुअली ये टैगलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो बहुत ज़्यादा आने वाली है। जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ उसमें ये लाइन भी आने वाली है और ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे काफ़ी कुछ समझा जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग क्या होता है? एक वर्ड में कोई इसका डेफिनेशन दे सकता है? ज़रा दीजिए तो एक वर्ड में इसका डेफिनेशन कि विनिर्माण उद्योग क्या होता है। लिखिए, मैं आपको टाइम देती हूँ 5 सेकेंड का। 1 2 3 4 5। कई सारे लोगों ने लिखा होगा पुनः निर्माण, तो नहीं, ये गलत है। पुनः निर्माण नहीं होता है। हाँ, एज इट इज सुनने में ऐसा ही लगता है बट ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब होता है वस्तु निर्माण उद्योग। ठीक है, आप वी को इंग्लिश वाला वी समझ सकते हैं एंड देन वी से वस्तु। ठीक है, तो कच्चे पदार्थ यानी कि जो कच्चा माल होता है उसे एक मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में उत्पादन करके जो वस्तु बेची जाती है उसे विनिर्माण या फिर वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे कि लकड़ी से हम कागज़ बनाते हैं और उन कागज़ के कई सारे पेपर्स, देन फिर उसको बेचते हैं। कितनी सारी मात्रा में बुक, कॉपीज़ इत्यादि उत्पन्न होती हैं। तथा रेशम इत्यादि से कितनी बड़ी संख्या में और बड़े नंबर्स में कपड़े का निर्माण होता है तथा उनका निर्यात भी होता है। तो इसे ही वस्तु निर्माण उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण के महत्व जानते हैं क्या होता है? पहला, आधुनिकीकरण में सहायक। आधुनिकीकरण क्या होता है? मतलब कि जैसे कि मॉडर्नाइजेशन भी आप इसे कह सकते हैं। मतलब जो भी स्थितियाँ चल रही हैं उनके हिसाब से ही परिवर्तित होना। जैसे कि पहले के जो भी साबुन आते थे उनका प्रचार कैसे होता था टीवी में? आज से 6 महीने पहले के आपने सुने होंगे, ये साबुन आपको ग्लो देगा, ये साबुन आपको सुंदर एवं कोमल त्वचा प्रदान करेगा। लेकिन अब क्या टैगलाइन है? क्या आपने ध्यान दिया है कि इस कोरोना काल में टैगलाइन भी चेंज हो गई है? मतलब हर कोई भी साबुन हो, किसी भी टाइप का साबुन हो, संतूर तक, लाइक उसमें भी लोग ये बोलते हैं कि ये आपको 99.99% जर्म से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसका मतलब क्या है? यही है आधुनिकीकरण। मतलब जो भी जनता के बीच जो भी स्थितियाँ चल रही हैं, जो करंट सिचुएशन है, उसको देख के अपनी चीज़ों में आधुनिकता लाना, यानी कि उसे दिन प्रतिदिन परिवर्तित करना। उद्योग यानी बिजनेस का मतलब यही होता है कि जो भी आप बना रहे हैं, जिस चीज़ की भी आप प्रोड्यूसिंग करते हैं, लाइक मान लीजिए आप चिप्स की प्रोड्यूसिंग करते हैं, तो उन्हें दिन पर दिन कुछ ना कुछ उसमें चेंज लाते रहिए। पुरानी चीज़ों से लोग अक्सर बोर हो जाते हैं। हाँ, बस पुरानी चीज़ों में एक पार्ले जी है जिससे लोग बोर नहीं हुए हैं, बट और चीज़ें नहीं चल सकती ना। लाइक सोप हो गया, और भी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरतें दिन ब दिन बदलती रहती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जितनी भी खाने की चीज़ें, अब उन सब में जो भी एड्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं कि यह आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इत्यादि। ये सब टैगलाइंस के साथ आ रहे हैं। तो यही है आधुनिकीकरण। दूसरा है पिछड़े वर्ग में फैली असमानताओं को कम करना। अब आप इससे सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब होता है? तो सिंपल सा मतलब है, जैसा कि जो भी चीज़ें मिलती है मार्केट में, एक ये नहीं होता ना कि वो 500 की मिलेगी, उससे कम की नहीं मिलेगी। मतलब हर साइज़ में चीज़ें उपलब्ध होती हैं ना। जैसे कि मान लीजिए मसालों के पैकेट हो गए, 2 रुपए का मसाला भी आता है, 5 का भी आता है, 10 का भी आता है, 200 का भी आता है। उसी तरीके से तेल भी 100 का आता है, टीन के तेल भी आते हैं, बड़े बड़े गैलन में भी आते हैं। उसी टाइप से बिस्किट का पैकेट भी है, 5 का आता है, 50 का भी आता है, 100 का भी आता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि उसे मतलब पिछड़ा वर्ग का यानी गरीब व्यक्ति भी खरीद सके तथा जो अमीर या धनी व्यक्ति हैं वो भी खरीद सके। ये ना हो कि ये वस्तु केवल वही खरीदेंगे, क्योंकि आप केवल एक कम्युनिटी को लेकर नहीं चल सकते। जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको हर कम्युनिटी को देखना होगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट हर कम्युनिटी से लेना है। इसीलिए आपको हर कम्युनिटी की ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें बनानी होती हैं। ठीक है। तीसरा था कि निर्यात को बढ़ावा देना।
तो निर्यात को बढ़ावा यानी कि हमें ऐसी चीज़ों का निर्माण करना चाहिए, मतलब उनकी क्वालिटी इस प्रकार हो कि उन्हें विदेशों में भी निर्यात करना पड़े। देशों में तो हमें प्रॉफिट हो ही रहा है, पर अगर विदेशों में भी हो तो वो हमारे आर्थिक व्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी अच्छा होता है। कृषि तथा उद्योग अलग नहीं है, तो हाँ बिल्कुल अलग नहीं है। कैसे अलग हो सकते हैं बताइए? कच्चा माल हम कृषि से प्रदान कर लेते हैं और उनकी कृषि ही खरीदते हैं। कृषि और उद्योग अलग नहीं हैं। जैसा कि कृषि से ही हम कच्चे माल लेते हैं तथा उन्हें चीज़ें बनाते हैं, और कृषि भी हमसे वो चीज़ें कहीं ना कहीं खरीदते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमने कच्चे माल लिए उनसे, सिंचाई हेतु पंप इत्यादि बनाए उनसे, प्लास्टिक के भी पाइप बनाए, उर्वरक इत्यादि बनाए तथा उन्हें किसान भी लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अकेले ही अपने बिजनेस चला सकता। कृषि अकेले बिजनेस नहीं चला सकता और ना ही उद्योग वाले कृषि को ही संभाल सकते हैं। इनके बीच प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कंपटीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक हर एरिया में कंपटीशन कहीं ना कहीं है, और वो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि वो हमें इन्हेंस करता है, यानी कि हमारी क्वालिटी को बढ़ाता है दिन प्रति दिन। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो कोई भी बच्चा पास क्यों होना चाहेगा, कोई भी बच्चा नंबर्स क्यों लाना चाहेगा, तथा कोई भी कंपनी अपनी चीज़ों में बदलाव क्यों करेगी। अगर कंपटीशन होगा तो दो कंपनियों के बीच किसी एक चीज़ को लेकर कंपटीशन चलता है तो वो सोचती हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकें, तथा दूसरी कंपनी भी यही सोचती है, और इससे प्रॉफिट होता है चीज़ों में और बेटर से बेटर क्वालिटी हमें मिलती है। आजकल कंपटीशन के ज़माने में हमें भी सक्षम होने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाते रहना, इम्प्रूवमेंट करते रहना अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बने रहने में हमारी सहायता करता है। उद्योग की स्थापना, एक उद्योग की स्थापना के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ की कच्चा माल आसानी से हो सके उपलब्ध, श्रमिक हों तथा पूंजी, मतलब आर्थिक तौर पर जो व्यक्ति खोलने वाला है उद्योग, वो आर्थिक तौर पर मजबूत होना चाहिए। क्योंकि उद्योग खोलना मतलब एक टाइप की रिस्क लेते हैं, हम अपनी प्रॉफिट, अपनी पूंजी वहाँ पे लगाते हैं और उन्हें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम श्योर नहीं होते हैं कि वो चीज़ें जो है वो मार्केट में चली जाएंगी, बट हाँ हम उन्हें मार्केट में लॉन्च करते हैं इस उम्मीद से कि वो चल सकती हैं। अगर आपको भरोसा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी है उसमें, और वो अच्छी प्रोडक्ट है और लोग उसे पसंद करेंगे, तो बिल्कुल ही उसे पसंद करते हैं। लेकिन उससे पहले रिस्क लेना ही पड़ता है। आपको आर्थिक स्थिति पे मतलब मजबूती होनी चाहिए, श्रमिक होने चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो। एकदम गांव में आपने नहीं देखा होगा इंडस्ट्री खुले हुए, वो खुल भी नहीं सकती क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपका टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम कल नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करेंगे और आगे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।